प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तड़के जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। 2 दिन के दौरे पर टोक्यो पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस समय मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रेटेजी है। और विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं, एप्रिशिएट भी किया है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। साथियों, अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है।
इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले एक दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। Japan's excellence and India's scale can create a perfect partnership. पांचवा है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइज। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट, पावर्ड बाय इकोनॉमिक लॉजिक। वी हैव टर्न shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability, growth and prosperity. इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री इशिबाजी और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। अरिगातो गोजाइमास। बहुत बहुत धन्यवाद। जापान के टोक्यो से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। उन्होंने कहा कि आज भारत टैलेंट का पावर हाउस है। ऑटो सेक्टर में हमारी साझेदारी बहुत सफल हो रही है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जापान अहम साझेदार बना हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर हैं। मेट्रो से लेकर बुलेट तक का साझेदारी की बात वो करते हुए नजर आए। भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर विकल्प उन्होंने बताया कि पिछले 11 साल में भारत जापान के संबंध और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जापान में पहुंचे हैं। जापान पहुंचकर उनका भव्य स्वागत हुआ और इसी के साथ ही उन्होंने कुछ देर पहले संबोधित भी किया। उन्होंने जापान और भारत के 11 साल की साझेदारी को बेहद महत्वपूर्ण बताया।